तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं, देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। प्रेयर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो जो हमारा स्टार्ट हुआ है उसके पीछे एक प्रश्न से शुरू हुआ सेकंड कैंटो। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न क्या था? क्या कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है क्या? यहां से जो है ये हमारा सेकंड कैंटो शुरू हुआ, जिसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, परीक्षित महाराज को बहुत ग्लोरीफाई किया कि आपका जो ये प्रश्न है ये क्या करने वाला है, सभी जीवात्माओं का भला करने वाला है। ऑल्दो बहुत टाइप के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर आज होने वाला है इससे क्या होगा कि सभी जीवात्माओं का भला होगा, है ना। ये प्रश्न जो है ये बहुत बेनिफिशियल है सभी जीवात्माओं के लिए। तो ये कह करके उन्होंने शुरुआत किया। देन आगे उन्होंने क्या क्या बताया, भक्ति योग की महिमा को बताया। और क्या बताया भक्ति योग की महिमा के बाद? भक्ति योग की महिमा बताने के बाद ये बताया कि कैसे, है ना, एक मुहूर्त भी ना सफिशिएंट है किसी व्यक्ति को भक्ति प्राप्त करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया किनका? खटवांग महाराज का। खटवांग महाराज के पास एक मुहूर्त था, एक मुहूर्त में उन्होंने भक्ति करके अपने लाइफ को परफेक्ट बना लिया। तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? क्वालिटी। किस क्वालिटी में हमने इस लाइफ को जिया है ना, ये मैटर करता है। क्वांटिटी, बहुत सालों तक जी रहे हैं, तुम जियो हजारों साल, हाँ, दिन एक एक दिन हो लाखों साल, कोई फायदा नहीं है। जी के क्या किया? सिर्फ वेट बढ़ाया, पृथ्वी का सिर्फ वेट बढ़ाया और कुछ नहीं किया। खाया और पॉल्यूशन बढ़ाया ज्यादा से ज्यादा, इसी में हमने कंट्रीब्यूशन दिया और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया हमने। तो क्वालिटी लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन क्वांटिटी ऑफ लिविंग। हाँ, ये खटवांग महाराज ने प्रूव किया, तो ये परीक्षित महाराज ने सिद्ध किया, है ना। क्वालिटी लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 7 दिन के अंदर भी क्या हो सकता है कि भगवत प्राप्ति की जा सकती है ना। देखिए हमारे पास भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है भगवत प्राप्ति करने का। खटवांग महाराज ने एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति किया। ये भक्ति योग की ग्लोरीज हैं। ये चर्चा हो रही थी, है ना। तो सभा में क्या होता है ना कि कई तरह के लोग बैठे होते हैं,
और सबका अलग अलग मत होता है ना? तो उसमें से एक मत आया क्या कि अब क्या करना चाहिए, किसी के पास बहुत कम समय बचा है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया कि चलो अष्टांग योग के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने अष्टांग योग का वर्णन किया ना, अष्टांग योग का वर्णन किया, फिर विराट रूप का जाके वर्णन किया। अब सेकेंड चैप्टर में ये प्रश्न उठता है, ओके विराट रूप तो है भगवान का, लेकिन इससे किसको बेनिफिट हुआ, किसी व्यक्ति को बेनिफिट हुआ भी कि नहीं हुआ। तो यहां से ये चीजें शुरू होती है, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है हृदय में भगवान। हाँ देखिए, चैप्टर का नाम भी बहुत अनोखा है इसका, भगवान जो है सबके हृदय में। परमात्मा 1, परमात्मा 2 या 66 है, तो 66 प्लस परमात्मा P66, सबके हृदय में एक एक परमात्मा। ऑल्दो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन सबका विस्तार जो है वो सबके अंदर है। जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन आप पानी के बहुत सारे घड़े रख दो तो हर पानी के घड़े में आपको क्या दिखेगा, सूर्य की परछाई दिखेगी, है ना। उसी तरह परमात्मा जो है वो हर मनुष्य के भीतर हृदय में विद्यमान है परमात्मा के रूप में। तो आज यहाँ पे इसका चर्चा होगा श्रीमद् भागवतम में। ओके, तो कोई ऐसे डिवोटी हैं क्या जो फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन किए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, ऐसे भी कोई हैं? अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड। ओके, कोई एकदम बिल्कुल न्यू नहीं है, ठीक है। तो ये इसका बैकग्राउंड था, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या वर्णन किया। माधवी माता जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन की, ओके ठीक है। तो तो यहाँ पे सेकंड कैंटो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो हम वर्णन करें। तो सुखदेव गोस्वामी अब इसका वर्णन करें कि किसको बेनिफिट हुआ, ऐसा विराट रूप जो दिखाया है भगवान का, ऐसा विराट रूप जो है, जो सर्वत्र व्याप्त रूप है, हाँ, तो इससे किसको बेनिफिट हुआ है अभी तक में, तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं पहले श्लोक में, है ना। तो पढ़ने के लिए भी डिवोटीज हैंड रेज कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ओके, पवन प्रूफ पढ़ेंगे फर्स्ट श्लोक तात्पर्य। ओके, हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। हाँ, तो किसको बेनिफिट हुआ ये करने का, विराट रूप पे ध्यान स्थिर करने का? ब्रह्मा जी को बेनिफिट प्राप्त हुआ ना। तो ब्रह्मा जी ने दोबारा से रिक्रिएशन कर पाए जब उन्होंने विराट रूप के ऊपर क्या किया, ध्यान लगाया, है ना। तो विराट रूप पे ध्यान लगा के ब्रह्मा जी ने रिक्रिएशन किया। थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे तो। पवन प्रूफ, हाँ, अनम्यूट करिए। यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। वे प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्रदत्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल जाते हैं। जीव की यह विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चीटी तक पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति जिसका शमन भगवान के विराट रूप के द्वारा किया जा सकता है, यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। और यदि मनुष्य श्रीमद् भागवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है, तो उसकी चेतना शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है, और साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। हाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाता है ना, तो उसका चित्त शुद्ध हो सकता है। यानी भगवान के विराट रूप पे आप कैसे ध्यान लगा सकते हो, मतलब हर चीज में भगवान को देखना। सूर्य को कैसे देखना, ये भगवान की आंखें हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बीच के पास से गुजर रहे थे, उनके डिसाइपल्स थे उनके साथ में, हाँ, तो डिसाइपल्स जो थे बोल रहे थे, वाओ श्रील प्रभुपाद, सी व्हाट अ वंडरफुल बीच, सो मेनी पीपल्स आर हियर, सो नाइस क्लाउड, नाइस
सन इज राइजिंग हियर। शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक कर रहे थे एकदम। हाँ, तो प्रभुपाद ने क्या किया, छड़ी पॉइंट आउट करते हुए बताया, सी दिस इज नॉट सन, दिस इज आईज ऑफ कृष्णा। और ये जो बादल हैं ये किसके समान लग रहे हैं, इट्स लाइक घनश्याम। है ना, भगवान का एक नाम है घनश्याम। हाँ, तो उसके तरह देख रहे हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं भगवान को, विराट रूप, जो भगवान सर्वत्र व्याप्त रूप है ना, इससे क्या होगा, हमारे चित्त की शुद्धि हो सकती है, चित्त शुद्ध हो सकता है हमारा। जब पानी पीते हैं तो फिर क्या देखना चाहिए, और इसका जो रस है वो क्या है, वो भगवान है। पानी है किसी के पास में भी, पी के देखिए और सोचिए। आप देखो, आपको मैं कोल्ड ड्रिंक पिला दूं, बहुत महंगे से महंगा ड्रिंक पिला दूं, लेकिन हमारा थर्स्ट जो है वो शांत नहीं होगा। जब तक हम पानी नहीं पिएंगे ना, ये नेचुरल है, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे ना, हमारा थर्स्ट शांत नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है, रसो हम अपसु कौन्तेय, भगवान क्या है, रस के रूप में पानी में व्याप्त हैं। पहाड़ है, मून है। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति हर जगह हर चीज में भगवान का दर्शन करता है, तो वो भगवान के विराट रूप का दर्शन करता है ना। लेकिन हम लोग को क्या स्थिति है ना, हम देख के भी नहीं देख पाते हैं। हमारी स्थिति जो है वो दुर्योधन की तरह है। दुर्योधन जानते हैं, बड़ा खतरनाक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है ना। गीता में हम लोगों ने देखा कि कैसे वो पॉलिटिक्स कर रहा था। तो पता है, भगवान गए उसके पास, भगवान गए और भगवान ने बोला क्या कि देखो, युद्ध मत करो, ठीक है, आप क्या करो, 5 पांडवों के लिए 5 गायें दे दो। सॉरी, 5 गाय नहीं, 5 विलेज, गांव दे दो, सॉरी, है ना। तो गांव दे दो, 5 गांव दे दो। हाँ, और हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे इस मैटर को। तो वो माना नहीं, बोलो ए ग्वाला, ये ग्वाला, हाँ तुम्हारी इतनी मजाल, इसको पकड़ लो, बंदी बना लो। और जैसे भगवान को बंदी बनाने गए तो भगवान ने वहां पे अपना विराट रूप दिखाया। भगवान ने वहां पे अपना मिनी विराट रूप दिखाया, लेकिन दुर्योधन को ना तब भी बिलीव नहीं हुआ कि ये भगवान है। लोग कहते कि ना, भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। अगर हम भगवान सच में भी आ गए ना, तो हम भगवान को देख के भी नहीं देख पाएंगे। ये हमारी स्थिति है ना। तो अगर भगवान के सच में किसी व्यक्ति को दर्शन करने हैं ना, उसके लिए दर्शन पढ़ना पड़ेगा। दर्शन पढ़ के ही कोई व्यक्ति दर्शन कर सकता है भगवान। दर्शन मतलब ये श्रीमद् भागवतम, जब तक कोई व्यक्ति ऐसे श्रीमद् भागवतम भगवत गीता नहीं पढ़ेगा ना, तब तक कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है और अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाएगा। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर ना, ये सिखाते हैं स्कूल में। आपकी वास्तविक स्थिति, रियल आइडेंटिटी, यू आर टीचर, यू आर डॉक्टर। लेकिन हमारी वास्तविक स्थिति ये नहीं है। चैतन्य चरितामृत हमें क्या सिखाता है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वी ऑल आर सर्वेंट। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। इसका बोध हम तभी कर पाएंगे जब ना हम ऐसे हर चीज में भगवान को देखेंगे और अपनी शुद्धि कर पाएंगे, तब जाके हमारी चेतना की क्या होगी, शुद्धिकरण होगी, है ना। तो ये पहला श्लोक में यही था। पहला श्लोक का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी उसी चीज का आंसर कर रहे हैं कि किसी ने तो बेनिफिट प्राप्त किया होगा विराट रूप के दर्शन करके, तो वो कौन थे, ब्रह्मा जी। तो फिर से आ जाते हैं उसी प्रश्न पे जो परीक्षित महाराज ने पूछा था। तो परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था, क्या कि एक व्यक्ति जो मर रहा है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हाँ, देखिए ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न को अगर हम इसकी गहराई को समझेंगे ना, तो हम इसको रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो लगेगा कि अरे ये तो वही बोरिंग सा प्रश्न है, हर बार प्रभु जी यही बता देते हैं कि वो जो प्रश्न था कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आप में से किसको लगता है कि हम सब का ये प्रश्न होना चाहिए, हम सब मर रहे हैं कि नहीं, क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, यस और नो। क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी स्थिति कैसी है।
यस, एनी टाइम है, हर क्षण मर रहे हैं हम लोग इस संसार में, लेकिन हम इस बात की ना गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो पढ़ के। हाँ, देखो, हम सबको भक्त बनना चाहिए, हम सब जानते हैं, हम सबको भक्ति करनी चाहिए, सब जान गए हैं, इतना तो क्लियर हो गया है सबको, है ना। लेकिन भगवान से आसक्ति उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, भगवान से आसक्ति नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। भक्ति करनी चाहिए, पता है, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान से आसक्ति नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। भगवान से आसक्ति कब उत्पन्न होगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे। भक्तों के संग करने से ना भगवान के प्रति हमारी ना अट्रैक्शन बढ़ेगा। नहीं तो हम भक्ति के बारे में जान लेंगे, भक्ति कैसे करना है वो भी हम जान लेंगे, हाँ, और भक्ति हम करेंगे भी, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन उत्पन्न कैसे होगा भगवान के प्रति आसक्ति? जब हम भक्तों का संग करेंगे, ऐसे भक्त जिनका भगवान के प्रति अट्रैक्शन है, ऐसे उन्नत भक्तों का संग करके ही ना कोई व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर सकता है ना। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, इसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति मर रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हम सब व्यक्ति क्या है इस संसार में, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं हर क्षण। तो ये हम सब का प्रश्न है, ये हम सब का सबसे हॉट प्रश्न है, ये प्रश्न होना चाहिए हम सब का, हमें अभी क्या करना चाहिए, व्हाट इज आवर रियल ड्यूटी, है ना। तो क्या है कि सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे। ये सभा कहाँ पे चल रही है पता है किसी को? ये जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है ये सभा? प्लेस का नाम लिखिए, उसको ओपनिंग के दिन बहुत अच्छा महाप्रसाद मिलेगा जो बताएगा। गंगा किनारे, उस जगह का नाम क्या था? महाप्रसाद मिलेगा जल्दी। हाँ, गंगा किनारे, गंगा तट जानता हूं, नहीं नैमिषारण्य नहीं, हरिद्वार, शुक्रताल, 2 डिवोटीज ने बता दिया। हाँ, कल्पना माता जी को और पवन प्रभु को मिलेगा महाप्रसाद। ठीक है, आप लोग अपना अपना महाप्रसाद मेरे से कलेक्ट कर लीजिएगा। शुक्रताल उस प्लेस का नाम है, जिस घाट पे ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था उस प्लेस का नाम था शुक्रताल। नैमिषारण्य में तो 88,000 ऋषि बैठे थे जो कि सूत गोस्वामी से प्रश्न उत्तर कर रहे थे, वो अलग प्लेस है, कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग अभी गंगा तट पे हैं। हाँ, तो शुक्रताल में ये डिस्कशन चल रहा था, और तो वहां पे बहुत सारे ऋषि बैठे हैं। तो किसी ऋषि ने कह दिया क्या, कर्म करो, हाँ, कर्म कांड के थ्रू ना आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। शुक्रताल हरिद्वार में ही है, हरिद्वार के पास स्थित है। तो आप कर्म करो, आपको क्या होगा कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसी ने ये प्रश्न उठा दिया ना, तो सुखदेव गोस्वामी अब इसमें अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि कर्म कांड जो है वो कहीं से भी ऑप्शन नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना, कर्म करो, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म 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 प्रधान। तो कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सा कर्म श्रेष्ठ है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना? तो सुखदेव गोस्वामी का क्या व्यू पॉइंट है कर्म कांड को लेके, तो ये अगले श्लोकों में, कुछ श्लोकों में डिस्कशन होगा। तैयार है जानने के लिए? कर्म से रिलेटेड बहुत प्रश्न रहता है भक्तों का, बड़े परेशान रहते हैं कि प्रभु जी कर्म क्यों नहीं करें, भक्ति ही क्यों करें। क्या प्रभु जी आप लोग भक्ति भक्ति बोलते रहते हैं, कर्म नहीं बताते आप लोग। हम तो टीवी में देखे थे कि कर्म करना चाहिए, आप तो कुछ और ही बता देते हैं। सब उल्टा चलता है इस्कॉन में। हम टीवी में देखे थे कि विष्णु से कृष्ण आते हैं, आप बताते हो कृष्ण से विष्णु आते हैं, सब उल्टा। टीवी वालों का गलत कर देते हो। कलयुग का शास्त्र तो टीवी है, लेकिन हम आपको शास्त्र से बताएंगे कि सुखदेव गोस्वामी जैसे, हाँ, रियलाइज पर्सनैलिटी का क्या व्यू पॉइंट है कर्म कांड को लेके। ओके, तो उर्मिल माता जी को पढ़ने का अवसर देते हैं। उर्मिल माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की विधि
इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गीय मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी, थैंक यू माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। तो किसी ने बोला क्या, देखो आप वेद पढ़ो, है ना, अगर आप वेद पढ़ लोगे तो आपको उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, परीक्षित महाराज, किसी ने सभा में बोल दिया, है ना। तो उसका उत्तर में ये बात यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वेद स्थितियों से, वेदों की स्तुतियों से ना आपको हो सकता है स्वर्ग लोक मिल जाए। हाँ, स्वर्ग जैसे व्यर्थ की वस्तु की ओर ले जाती है ये जो वेदों की स्तुति है व्यक्ति को। और बद्ध जीव को इसी में आनंद आता है। बद्ध जीव को क्या चाहिए, बद्ध जीव खोजता रहता है क्या, स्वर्गिक माया, माई है ना, वासनाओं में सोचता ही रहता है कि काश एक ऐसा जगह मिल जाए, हाँ, जहां हूरे ही हूरे हो, खाने के लिए बहुत कुछ हो, हाँ, जो चाहे वो मिल जाए, हाँ, अलादीन का चिराग मिल जाए, उसको घिसे, उससे जो मांगे वो मेरे सामने आ जाए, इच्छा होता है ना। तो बद्ध जीव का इच्छा ही है क्या, इंजॉय करना, वो खोजता ही है इंजॉयमेंट का रास्ता। और वेद की स्तुतियां क्या करती है, उसको वही दिलाती है कि अच्छा अब 12 ब्राह्मणों को खाना खिला दो तो आपको इतने पुण्य प्राप्त हो जाएंगे, अब 4 गाय को रोटी खिलाओ तो आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, कर्म कांड। 4 अंगूठी पहन लो तो आपको जॉब लग जाएगा, लंदन का वीजा अंगूठी पहनने से, है ना। तो इस तरह से लोग जो हैं क्या होते हैं, वेदों की स्तुति में फंस जाते हैं। देखिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, क्या, बद्ध जीव संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योनियों बिताने में सदैव व्यस्त रहता है। तो बद्ध जीव क्या करता है, सुख की तलाश में अलग अलग योनियों में भटकता रहता है ना, सुख की तलाश करता रहता है, अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, कभी नीचे की योनियों में जाता है, मतलब इस संसार में क्या करता है, बहुत तरह के गलत कार्य करता है, गलत कार्य करके नीचे की योनियों में जाता है, कई बार पुण्य करके क्या करता है, ऊपर की योनियों में जाता है, हाँ, और सुख की तलाश करता रहता है। ये बद्ध जीवात्मा की निशानी है। इस भौतिक संसार में भी व्यक्ति क्या करता है, सुख ढूंढता रहता है। अब आप बोलेंगे कि प्रभु देखिए जो भी हो, लेकिन संसार में सुख तो है। कितने लोगों को लगता है कि संसार में सुख है? देखिए झूठ मत बोलिएगा, गुलाब जामुन खाते हैं तो सुख लगता है कि नहीं? देखो बहुत सारे फेस हंस रहे हैं, सुख क्षणिक लगता है कि सुख। नहीं? नहीं लगता? क्या आप बात करें, एसी का हवा जब चलता है तो सुख लगता है कि नहीं? सुख तो है। लगता है प्रभु जी, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। हाँ हाँ, अभी हमें सारे डिवोटीज ऑफ फिलोसफर हो गए, अब सबको पता चल गया है, फंसा नहीं सकते आप लोगों में। तो सुख तो है, लेकिन ये सुख जो है वो क्या है, क्षणिक सुख है। जैसे कि एक चूहा है ना, तो चूहे के लिए क्या किया जाता है ना, बहुत अच्छा सा पनीर का टुकड़ा लेकर के पिंजरे के अंदर लगा के रख दिया जाता है स्थान पे, जहां पे आसानी से एक्सेसिबल हो, है ना। तो चूहा जाता है एकदम गाते हुए गाना, और गाते गाते जाता है और उसको सामने में दिखता है क्या, चीज। अब जो चीज का टुकड़ा है वो खाएगा तो उसको सुख तो लगेगा, लेकिन खाएगा तो क्या होगा, चीज को खाएगा तो जैसे ही मर जाएगा प्रभु, फंस जाएगा। मर फंस जाएगा। जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर का मालिक उसे बहुत प्रेम करता है। अगर प्रेम करता तो जाल के अंदर में चीज को नहीं रखता, बाहर रखता, है ना। उसी तरीके से इस भौतिक संसार में ना सुख है, लेकिन वो इस चीज की तरह है ना, क्षणिक सुख। जैसे ही वो सुख मिलता है ना, तुरंत पिंजरा बंद हो जाता है। मतलब जैसे ही व्यक्ति भोग करता है, भोग करते ही क्या होता है,
भोग करते ही रोग लगता है। जैसे ही व्यक्ति भोग करने का प्रयास करता है उसको रोग, तुरंत रोग मिलता है, फ्री गिफ्ट रोग, है ना। अलग अलग ढंग से लोग भोग करने का ट्राई करते हैं संसार में, लोग उसी तरीके से। प्लेजर तो है, लेकिन वो प्लेजर क्या है, वो फंसाने के लिए है वो प्लेजर। हाँ, ये उसी चीज के टुकड़े की तरह है, उसी रोटी के टुकड़े की तरह है, जैसे करके चूहे को फंसाया जाता है इस संसार में, है ना, क्षणिक सुख के लिए। क्षणिक सुख के लिए क्या करता है व्यक्ति, बहुत परिश्रम करता है। देखिए आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, लेकिन इसमें कोई भी लोग भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से तथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों से विहीन नहीं है। तो असंख्य लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग, प्लैनेटरी सिस्टम है, लेकिन हर प्लैनेटरी सिस्टम में क्या है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है। इवन आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी का भी ना 100 साल के बाद ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा जी के अपने 100 साल के बाद। हाँ, देखिए इसीलिए मैं म्यूट वाला ऑप्शन हटा दूं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का भी जब 100 साल हो जाता है ना, तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी का जैसे रात्रि होता है, तो पूरे इस ब्रह्मांड की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। एक ऋषि थे, तो उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत ट्राई किया। हाँ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि ब्रह्मा जी हैं, मेरे को अमरता का प्रदान देंगे, तो बहुत तप किया। मार्कंडेय ऋषि उनका नाम था, बहुत तप किया। हाँ, और तो उनको ना ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो ये तो मेरे डिपार्टमेंट से बाहर है, जो आप मांग रहे हो कि हमेशा अमर रहूं, ये मेरे भी डिपार्टमेंट से बाहर है, ये मैं भी नहीं दे सकता, ये तो स्वयं भगवान दे सकते हैं, भगवान विष्णु ही दे सकते हैं आपको। तो बोला नहीं नहीं, देखिए आप कुछ तो ट्राई कीजिए। बोला एक वरदान मैं दे सकता हूँ, आप 7 कल्पों तक जीवित रह सकते हो। कल्पों का वरदान मांग लिया उससे। ये वरदान कितना भारी पड़ा। अब जैसी ब्रह्मा की रात्रि होती है, फिर क्या होता है, पूरे रात डिस्ट्रक्शन चलता है। ब्रह्मा के एक दिन में ना 14 मनवंतर होते हैं, आप सोचो 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में क्या होता है, 71 चतुर्युग होते हैं। यहाँ 4 युग होता है ना, कौन कौन सा 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ऐसे 4 युग को मिला के क्या कहते हैं, चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग होते हैं, तो वो एक मनवंतर बनता है। तो ऐसा 14 मनवंतर बीतता है, यानी 14 × 71 कर लो आप, उतना चतुर्युग, तो जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 आवर्स कंप्लीट होता है। अब सोचो, इतना 12 आवर्स है उनका, और इतना ही 12 आवर्स का रात्रि होता है ना। तो ब्रह्मा जी से वरदान तो ले लिया 7 कल्पों तक जीने का, जीवित रहने का। अब जैसे ही ब्रह्मा जी का रात्रि हुआ, एक कल्प बीता, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 12 आवर्स कंप्लीट हुआ, जैसे ही बीता डिस्ट्रक्शन स्टार्ट। अब समुद्र की लहरें, ज्वालामुखी उनको उठा उठा के पटक रही है, इधर से उधर गिर रहे हैं, पिट रहे हैं, हाँ, खून निकल रहा है, बेचारे इधर से उधर लुढ़क के जा रहे हैं। और प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैंने कौन सा वरदान मांग लिया, ये मैंने ये कौन सा वरदान मांग लिया, मैं तो फंस गया वरदान लेके। अब उनकी मृत्यु हो नहीं रही है, और डिस्ट्रक्शन हो गया। अब सोचो एक कल्प तक बेचारे ठोकरे खा रहे, इधर से उधर ठोकरे खा रहे, ठोकरे खा रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ऐसे ही ठोकरे खा रहे थे, ठोकरे खा रहे थे। तो ये नवदीप धाम की महिमा में लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर की, वो एक स्थान पे जाकर के गिरते हैं, वहां पे देखते हैं क्या, एक गाय है जो दूध दे रही है, एक पेड़ है उसके नीचे गाय है जो दूध दे रही है, सुरभि गाय है वहां पे। तो उस स्थान पे भगवान के दर्शन होते हैं उसको। भगवान क्या कर रहे होते हैं, भगवान अपना अंगूठा चूस रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, पीपल पत्ते पे भगवान लेटे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। तो वैसे भगवान के वहां पे उन्होंने दर्शन प्राप्त करते हैं। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि जो है फिर
भक्त बन जाते हैं वहां से, है ना। तो ये जो संसार है ना, हर जगह क्या है, ये जन्म मृत्यु का चक्र लगा रहता है संसार में ना। तो इसमें क्या क्या है, देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक तथा सत्य लोक भी स्वर्ग लोक जैसे लोकों का तो कहना ही क्या, रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। भगवान गीता में बताते हैं एक श्लोक, क्या बताते हैं कि भगवान गीता में, आ ब्रह्म भुवन लोके पूर्णावर्तनु अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो क्या बता रहे हैं, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट आ ब्रह्म भुवन लोक, फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट टू द डाउन प्लैनेट। तो हर प्लैनेटरी सिस्टम में क्या है, ये प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु का प्रॉब्लम, ये बता रहे हैं। जन्म मृत्यु से हर व्यक्ति क्या है, पीड़ित है। लेकिन हम इस बात की ना गहराई को नहीं समझ पाते। इस बात को सोचिए, हम लोग कब से सुन रहे हैं ना, प्रभुपाद जो है हर लेक्चर में बोलते हैं, everyone has to die, you all are like गोखर, you are not understanding that any moment you can die। तो ऐसा लगता है कि अरे यार प्रभुपाद तो हमेशा यही बोलते रहते हैं, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि। लेकिन हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसकी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डिवोटी एसोसिएशन कम है। अगर फिलॉसफी को रियलाइज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा एक व्यक्ति को, फिलॉसफी को रियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट में लिखिए, फिर महाप्रसाद मिलेगा। एक महाप्रसाद हो गया, सेवा, सेवा से भी नहीं होगा रियलाइज, हाँ भक्तों का संग एसोसिएशन से होगा। यस यस, भक्तों के एसोसिएशन से, डिवोटी एसोसिएशन में जो है ना, भी कोई व्यक्ति रियलाइज कर सकता है क्या इस संसार में दुख है, इन फिलॉसफी को रियलाइज, इस फिलॉसफी की ना गहराई को समझ सकता है। आपको क्या लगता है प्रभुपाद जी ने जो ये दिया है संसार दावा, ये क्यों दिया है? ऐसे ही चिट निकाला कि अरे बहुत सारा वैष्णव भजन है, चलो चिट निकालते हैं, तो निकला उसमें से ओ गुरु अष्टकम, चलो संसार दावा को रख देते हैं प्रायोरिटी पे। नहीं, प्रभुपाद जी ने क्यों रखा है गुरु पूजा? आप लोग क्या लगता है पर्पस है इसके पीछे? जब कोई व्यक्ति गुरु की ग्लोरिफिकेशन को, वैष्णव की ग्लोरिफिकेशन को समझेगा ना, तब जाकर के कोई व्यक्ति कि गुरु की वाणी को सीरियस ले पाएगा। जब कोई व्यक्ति गुरु की, वैष्णवों की इंपॉर्टेंस को समझेगा, तब जाकर के कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इस उनकी वाणियों को इंपॉर्टेंस दे सकता है। तब जाकर के ना ये फिलॉसफी हमें रियलाइज होगा। इसीलिए गुरु पूजा करना, संसार दावा सुनना इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं या मॉर्निंग जपा में आते हैं? बहुत कम लोग आते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग दैट बहुत कम डिवोटीज आ पाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते ना। हाँ, हम लोग को प्रयास करना चाहिए तो मंगल आरती अटेंड करे, मॉर्निंग जपा में आए, है ना। हर डेली हम लोग मॉर्निंग जपा करते हैं, टॉक करते हैं, डिवोटी एसोसिएशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है दिखने में कि अरे वीडियो ऑन करके बैठे, इससे अच्छा तो मैं ऑफ करके भी जपा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप करके देखो, ऑनलाइन फायदा हो रहा है। जो लोग अटेंड कर रहे हैं जपा में आ रहे हैं, हाँ कोई बताएगा? कल्पना माता जी बताएगी क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने जैसे पहले होता था कि कभी कभी मन इधर उधर भटक जाता था और मैंने नहीं फील करते थे कि मैंने डिस्ट्रक्शन होता था। अब वो नहीं होता कि जब कभी इधर उधर भटकता है तो स्क्रीन पे आप देखिए कि सारे जपा कर रहे हैं, तो फिर कंसंट्रेशन फिर वहीं आ जाता है कि नहीं, वी हैव टू डू द जपा अटेंटिवली। तो अब अटेंटिव जपा होने लगा है। यस, हरि बोल। देखना है, आप सब भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि नहीं, कितना इम्पोर्टेंट है जपा सेशन में आना। जब कोई व्यक्ति डिवोटी एसोसिएशन करेगा ना, तभी कोई व्यक्ति फिलॉसफी को रियलाइज कर पाएगा। ऐसा
पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है इसको रियलाइज करना। हाँ देखिए, ऑल्दो जो ये फिलॉसफी हमने कितनी बार सुन रखा है, प्रभुपाद फिर से वही बता रहे हैं, देखो आप, लेकिन इसको हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कि संसार में दुख है। अतएव अतएव जीवों के लिए साकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक है। हाँ, तो ये जो साकाम कर्म है ना, एक्चुअल में ये सब क्या है, ये भ्रम फैलाने वाली चीजें हैं। ये व्यक्ति को डेविएट करता है। शुद्ध भक्ति है ना, देखिए श्रीमद् भागवतम की जो शुरुआत हुई थी उसमें ही कॉशन दे दिया गया था कि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होगा। क्या विमला माता जी ठीक बोल रहा हूँ? स्टार्टिंग में बता दिया गया था ना, क्या कि कोई मिक्सिंग नहीं। सेकेंड श्लोक में ही बोल दिया कि सारे कैतव धर्म को क्या करता है श्रीमद् भागवतम, कट, डायरेक्टली कट। भगवान ने गीता में बताया एंड में क्या, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और भागवतम वहीं से शुरू होता है जहां से भगवत गीता खत्म होती है, सर्व धर्मान परित्यज्य। इसीलिए भागवतम में कोई मिक्सिंग नहीं है। तो साकाम कर्मों का, वेदों की स्तुतियों का क्या किया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, आचार्यों के द्वारा क्या किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है कि नहीं, ये सब क्या है, ये सब भ्रम फैलाने वाली चीजें हैं। ना तो कोई भौतिक लोक शाश्वत है, ना वहां पर उपलब्धि, ना वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत है। अतएव उसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक ये जो वास्तविक चीज है दिखलाई जाती है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को कोई बेनिफिट नहीं होता है ना। जो भौतिक उपलब्धि है, सबको हुआ है भौतिक उपलब्धि, क्या क्या मिला है, पीएचडी, बैंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी भौतिक उपलब्धियां हैं हम सबके पास। लेकिन ये सब क्या है, सब टेम्पररी है। है कि नहीं, ये सब टेम्पररी है, ये सब नहीं रहेगा हमेशा साथ। लेकिन इसी के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, ये नहीं जाता है। ये आसक्ति जो नहीं जा रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है कि भगवान के प्रति हमारा आसक्ति जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हमारा आसक्ति कहाँ है, इधर है। इसीलिए गुरु वैष्णवों के प्रति जो है आसक्ति डेवलप नहीं हो पा रहा है। श्री गुरु वैष्णवे रति ना होइनु आमारा, आशे छे मायाते मन मगन वैष्णवे तेलेशो मात्र रति न जन्मीलो। वैष्णवों के प्रति, भक्तों के प्रति अटैचमेंट कब डेवलप होगा? भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कि मेरा मन तो कहाँ लगा हुआ है, मेरा मन तो माया में लगा हुआ है। हर मिनट में देखता हूँ कि स्कोर कितना हुआ है, क्रिकेट चल रहा है, मन तो उसी में आ सकता है, कितना रन बनाया इंडिया ने, क्या न्यूज आ रहा है, मन तो इसी में आ सकता है। स्टॉक मार्केट में कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, मन तो उधर ही आ सकता है। माया में जब तक मन आसक्त रहेगा तब तक भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं, तब तक नहीं डेवलप हो सकता। और माया से अगर किसी व्यक्ति को आसक्ति छुड़ाना है तो उसको आसक्ति किससे डेवलप करना पड़ेगा? भक्तों से। डायरेक्ट भगवान से नहीं आसक्ति डेवलप कर सकते आप। ये मत सोचिए कि हाँ डायरेक्ट हम भगवान से आसक्ति डेवलप, राधा दामोदर जी से मेरा आसक्ति है प्रभु जी। बहुत सारे भक्त मिलते बोलते प्रभु जी क्या बताऊं मैं, मेरे वृंदावन में बाकी बिहारी से मेरी एकदम आसक्ति है प्रभु जी, उनको देखते ही एकदम आंसू आने लगते हैं। भगवान को देखने से आंसू नहीं आता है, वो हमारे जो दुख है ना उससे आंसू निकलता है। इस संसार के कष्ट के कारण आंसू निकलता है, भगवान के कारण आंसू नहीं निकलता। भगवान को देख के आंसू नहीं निकलता है। भगवान को देख के अगर आंसू निकलता ना तो हर सिचुएशन में आंसू निकलता है। कि आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी है। कभी अगर देखिए भगवान को भोग लगाते हैं और अगर लेट हो गया
तो क्या बोलते हैं, अरे जल्दी भोग निकालो, इतना क्यों टाइम लग रहा है। कभी ये सोचते हैं कि अरे भगवान को इतना लेट से क्यों भोग लग रहा है, इतना लेट से भगवान को भोग लग रहा है। इसके लिए दुख नहीं होता है, इसलिए दुख होता है क्या, कि हमको लेट से प्रसाद मिल रहा है। हाँ, अभी कैंप गए, अब मान लीजिए प्रसाद लेट हो गया, क्या कुछ डिवोटीज हमारे साथ कैंप गए थे, प्रसाद आ ही नहीं रहा, प्रसाद आ ही नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ, प्रसाद नहीं आ रहा तो चेहरे का रंग उतर गया। कब तक रंग बना रहेगा, फिर खत्म। अभी अभी जो हम कीर्तन में नृत्य करते हैं ना, वो ट्यून पे नृत्य करते हैं, भगवान के नाम पे नृत्य नहीं करते हैं। हाँ, ये मत सोचिए कि भगवान के प्रति बहुत प्रेम डेवलप हो गया इसलिए नृत्य कर रहे हैं, नहीं। अब वो जो ट्यून गाते हैं ना, तो वो उसके कारण नृत्य करते हैं। अगर ट्यून हटा दिया जाए तो अच्छा लगेगा हरे कृष्ण महामंत्र, नहीं लगेगा। कहीं नहीं, ये रियलिटी है। क्या उर्मिल माता जी ठीक बोल रहा हूँ? 100% करेक्ट प्रभु जी, ठीक 100%। बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। है ना? तो अभी हमारा ट्यून पे आसक्ति है, भगवान के नाम पे आसक्ति नहीं है। देखो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको ना कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं होती। आप देखो वो कुछ कुछ खुद ही गाता रहेगा, खुद ही नाचता रहेगा। अभी हमने ये एक पहला कैंप किया था, जो नए लोगों का कैंप किया था, उसमें छोटी सी बच्ची आई थी, पता नहीं वो डिवोटी है कि नहीं यहाँ पे। उनके साथ एक बच्ची थी, वो खुद ही गा रही थी, खुद ही नाच रही थी, पता नहीं क्या मन में कुछ कुछ बोल रही थी, बच्चा खुद ही नाचता रहता है। तो वैसे ही ना, जब भगवान के नाम के प्रति आसक्ति हो जाएगा ना, फिर आपको ये ट्यून, हाँ, मृदंग करताल, ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसको फिर नाम के कारण ना उत्साह आएगा, नाम से रस मिलेगा। लेकिन वो रस अभी हमें मिल नहीं रहा है ना, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवोटी का एसोसिएशन करना बहुत जरूरी है। हाँ, डिवोटी का एसोसिएशन करेंगे ना, उन डिवोटी के हृदय में जो प्रेम है ना, उसी से हमारे अंदर प्रेम डेवलप हो सकता है। नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, खुद से पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, जब भीष्म पितामह शरीर त्याग रहे थे, फर्स्ट कैंटो पढ़ा था ना डिवोटीज ने, भीष्म पितामह जब शरीर त्याग रहे थे तो वहां कृष्ण आए, और कौन कौन आए, व्यास देव आए, वादरायणी, वादरायणी कौन है, सुखदेव गोस्वामी भी आए वहां पे। तो उनके अंदर जो भगवान के लिए जो प्रेम है ना, उसका एसोसिएशन लेते हैं। ज्ञान तो सबके पास है, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ज्ञान से कोई व्यक्ति को भक्ति नहीं मिल सकता है, ज्ञान से नहीं। बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो सुन देख लिए, बहुत सारा लेक्चर सुन लिए, यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं, वहां लेक्चर सुन रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं। हाँ प्रभु जी आज 2 घंटा हेयरिंग किया, प्रभु जी आज 4 घंटा हेयरिंग किया, वहां सुन रहे, वहां सुन रहे, उसके यहाँ जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे हैं। ऐसे ना नॉलेज इकट्ठा करने से भक्ति नहीं मिलेगा। जब तक किसी गुरु के अनुगत में होकर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा ना, उसको भक्ति नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जपा करना है, जपा भी करना है व्यक्ति को ना, तो किसी गुरु के अनुगत में होके, हाँ, गुरु के अनुगत में होकर भक्तों के शरण लेके करना पड़ेगा। आप अपने मन से कितना भी करते रहिए। चैतन्य चरितामृत में क्या आप बता रहे हैं कि बहुत जन्म करीले, हाँ बहुत जन्म करीले, राकेश गुरु पीछे से बता रहे। हाँ, तो बहुत जन्म भी अगर कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो भी उसको ना भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो 16 माला भी अगर प्रभुपाद जी के अनुगत में रह के करेगा ना, तो उसको उत्पन्न हो जाएगा प्रेम। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए ना, चैतन्य महाप्रभु जैसे साउथ इंडिया गए, तो साउथ इंडिया में एक टेम्पल में एक ब्राह्मण था, वहां बैठा हुआ था, और वो गीता पढ़ रहा था उल्टा रख के। सुना आप लोगों ने स्टोरी, कुछ डिवोटीज ने सुना होगा। तो वो गीता पढ़ रहा था उल्टा गीता रख के, ठीक है, और उसके आंखों से अश्रु भी गिर रहे थे, और सारे लोग वहां पे मजाक उड़ा रहे थे उसका, देखो पगला है, उल्टा गीता पढ़ रहा है, और इसको अश्रु भी आ रहे हैं, भाव, नकली भाव दिखा रहा है,
पागल। और सारे आप देखो साउथ इंडियन जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, दे आर वेरी क्वालिफाइड, और उनका जो बोलने का तरीका होता है, हाँ, जो उच्चारण होता है वो बहुत ही एकदम प्रिसाइज, वो बहुत ही अच्छा होता है, मधुर। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु से पूछे कि आप रो क्यों रहे हो, आप गीता पढ़ रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हो आप? तो देखिए मेरे को ना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु जी का आदेश है कि मेरे को डेली गीता पढ़ना है, तो मैं अपने गुरु जी का आदेश पूरा करने के लिए गीता लेके यहाँ बैठा रहता हूँ, उसको पढ़ने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो फिर आप क्या करते हो गीता रख के? मैं ना सिर्फ इसमें वो फोटो देखता रहता हूँ, फोटो देखता हूँ कि भगवान कितने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होकर के अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। ये देख करके मेरे को आंखों से अश्रु आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि आपकी भक्ति जो है ना वो श्रेष्ठ भक्ति है। आप असल में क्या हो, आपके पास पात्रता है भगवान को प्राप्त करने की। तो कोई व्यक्ति कितना अनुगत में रह के करेगा ना, वही व्यक्ति रियलाइज कर पाएगा भगवान को। नहीं तो आप करते रहिए 64, 108, 192, हाँ, कितना भी सुनते रहिए, ये फिलोसफर, वो फिलोसफर, ये बुक, वो बुक, नहीं हो पाएगा। हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे, हम भगवान के चरणों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के वाक्यों पे, वैष्णवों के वाक्यों को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, आगे चले 3rd नंबर श्लोक में। तो 3rd नंबर श्लोक और कौन पढ़ेंगे? किरण माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण, पढ़िए माता जी। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इसे व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। तात्पर्य करूं प्रभु जी? धन्यवाद। नहीं माता जी, धन्यवाद। देखिए, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे, तो एक्चुअल में हम लोग को करना क्या चाहिए ना? देखिए, ये आप सब भी ट्राई कर सकते हैं, हम लोग सबको ट्राई करना चाहिए, मेरे लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है ये? प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, जो न्यूनतम आवश्यकता है उसके लिए प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ, उसे बुद्धिमत्ता पूर्ण स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे वैज्ञानिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये सब क्या है? सिर्फ कठोर श्रम है। जितना नीड है ना उसी के लिए प्रयास करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए नीड से ज्यादा। वो व्यक्ति को क्या देता है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही देता है जीवन में, वो अतिरिक्त श्रम के अलावा कुछ नहीं है। एक स्टोरी सुनाऊं आप लोग को? सुनाओ, सुनाता हूँ। तो 2 गधे थे, ठीक है? तो 2 गधे थे, दोनों साथ साथ रहते थे। हाँ, साथ साथ अपने मालिक का बोझा ढोते थे। तो एक दिन एक गधे ने मिंटोस खाया, उसका बत्ती जल गया दिमाग का, उसका दिमाग की बत्ती जल गई। तो उसने डिसाइड किया कि मैं क्यों बोझा ढो रहा हूँ बेमतलब का। हाँ, बोझा धोने का पर्पस क्या है? मेरा मालिक मेरे को खाना ही देता है ना, तो खाना तो मेरे को वैसे भी मिल जाएगा। मैं बाहर जाता हूँ, घास खाऊंगा और हरे कृष्णा करूंगा, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का मेरे को। एक गधा क्या करता है, वहां से भाग जाता है, और एक गधा भाग जाता है और बहुत बढ़िया पहाड़ों में चला जाता है, घास वास खाता है, हाँ, पानी पीता है, ठंडा पानी पीता है, सूखी रोटी खाता है, हरे कृष्णा कर रहा है, खुश है।
उस संसार में, हाँ, कोई उसको बोझ ढोने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वैसे कई साल बीत जाते हैं, कई सालों के बाद उसको अपने दूसरे मित्र की याद आती है। मेरा मित्र बेचारा पता नहीं आज भी लग रहा है कि वो काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो वो जाता है वापस, तो वो बेचारा क्या, दूसरा वाला गधा नंबर 2, वो क्या कर रहा होता है, वो अभी भी बोझा ढो रहा होता है। हाँ, मालिक की मार खा रहा होता है, गालियां खा रहा होता है, ढो रहा है। तो बोलता है गधा नंबर 2 से कि पहचाना, मैं तुम्हारे साथ सामान ढोता था, तुम्हारे साथ रहता था। हाँ हाँ हाँ, तुम कहाँ चले गए थे इतने दिनों से, अभी तक देखा नहीं तुमको। बोला तुम यहाँ क्यों कर रहे हो ऐसे, तुम चलो मेरे साथ। बहुत क्या करना है, घास ही खाना है ना, बहुत सारा घास है, बहुत पानी है, तुमको सब मिल जाएगा, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोला नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, अब मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे को। क्यों, क्या हो गया? अरे इससे अच्छा अच्छा तुमको फैसिलिटी मिल जाएगा, चलो। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा, बताओ। बोले ये सीक्रेट है, ये नहीं बताओ। नहीं बताओ क्या सीक्रेट है, बता दूं, जानना चाहते हैं आप लोग क्या सीक्रेट है? तो सीक्रेट, पता है प्रभु। तो मैं बता रहा हूँ। तो सीक्रेट बताया क्या कि एक बार गधे का जो मालिक है उसकी बेटी ने खाना बनाया, वो खाना जला दिया। तो मालिक ने डांटा उसको, बोला क्या कि अगर दोबारा ऐसे खाना जलाया तो इस गधे के साथ शादी करा दूंगी। बोले तब से मैं इस आस में बैठा हूं कि कभी ना कभी तो गलती करेगी और मेरी उससे शादी होगी। इसी आस में वो गधा मेहनत किए जा रहा है, उसके फेन निकल रहे हैं मुंह से, वो मेहनत कर रहा है? इसी तरीके से हम भी संसार में क्या कर रहे हैं, अवांछित चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, इस आस में कि एक दिन तो गलती करेगी और मेरी शादी हो जाएगी, एक दिन तो गलती करेगी खाना बनाने में। उसी गधे की तरह हम भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, जितना नेसेसिटी है उतना ही करना चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि काम छोड़ दे हम घर बैठ जाए, नहीं। जो नेसेसिटी है उसके लिए तो वर्क करना ही है ना, नेसेसिटीज के लिए करना है, लेकिन अनवांटेड टेंशन नहीं लेना है लाइफ में। बहुत ज्यादा हम अनवांटेड अननेसेसरी टेंशन लेते हैं, अननेसेसरी अपने लाइफ को क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्या सौरभ प्रभु ठीक बोल रहा हूँ? जी प्रभु। है ना, तो अनवांटेडली हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से होप में रहते कि एक दिन हम होंगे कामयाब, है? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन खुशियां आएंगी, खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता है, उसकी तलाश में पूरा जीवन निकल जाता है, जवानी निकल जाता है, देखते 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 एक दिन मृत्यु के रूप में सामने खड़ा हो जाते हैं 3 लोग। बोलते हैं कि और प्रभु जी नहीं किए ना हरे कृष्णा, इतना समझाया आपको भक्तों ने, अब चलो टाइम आ गया आपका, अब टिकट, अब उतरना पड़ेगा स्टेशन से। हाँ, फिर कोई रास्ता नहीं रह जाएगा पास, है ना। तो वही चीज को यहाँ पे समझा रहे हैं, क्या अनवांटेड ना श्रम करते हैं और प्रयास करते रहते हैं, अनवांटेड प्रयास, उससे क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता है खास व्यक्ति का लाइफ में। हाँ, प्रोपादे के तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं? यस, तो तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? अजीत प्रो आप पढ़िए, फिर भावना मत आप पढ़िए। ये जो हरे कृष्ण प्रभु जी। जो अंडरलाइन किया हुआ ना, ये पढ़िए। यद्यपि सभी लोग देखते हैं कि यह संसार न तो आरामदेह है और न सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा हो भी नहीं सकता। जो लोग हाँ पढ़िए पढ़िए। जो लोग भौतिक सभ्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित हैं, वे निश्चय ही पागल परमत हैं। यह सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में यह पृथ्वी जल अग्नि जैसे पदार्थों से बनी
मोहने वाली सृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इमारतें सात समान इमारतें, सात समान कारें, बंगले, मेले, फैक्ट्री, उद्योग, शांति, युद्ध का, परमाणु शक्ति का, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिलीजुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान का भक्त इन्हें पूरी तरह जानता रहता है, अतः वह इन अवास्तविक वस्तुओं को सर्जित करने में रुचि नहीं लेता, जो समुद्री तरंगों की बुदबुदों के समान नगण्य हैं और बड़े बड़े नेता, राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। बस ठीक, थैंक यू। है ना, देखिए बहुत कितना इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बता रहे अपने पद में, है ना। तो पूरा भौतिक संसार में क्या है, नामों की खेल है। हाँ, नाम चलता है सिर्फ, नाम का उलट फेर होता रहता है, बस और कुछ नहीं है भौतिक संसार में ना। भौतिक संसार में और कुछ दूसरा चीज नहीं है, बस ये नाम का ही उलट फेर चलता रहता है। और लोग क्या है, पागल हो रखे हैं। लेकिन कुछ भी हमारे साथ जाएगा नहीं इस संसार में, इस बात को समझना पड़ेगा ना। सिर्फ भगवान का नाम ही है जो हमारे साथ जाएगा। हाँ, और भगवान के प्रति किया हुआ हमारा सेवा, ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ परमानेंट हो जाएगा। बाकी इस संसार में ना कुछ भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, बाकी सब क्या है, टेम्पररी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेसेसिटी से ज्यादा वांट्स को पूरा करने में, डिजायर्स को पूरा करने में, डिजायर्स ऑलवेज क्रिएट डिजास्टर। डिजायर्स के कारण ही डिजास्टर्स आते हैं संसार में, और कोई दूसरा कारण नहीं है। डिजायर्स क्रिएट डिजास्टर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स है। अब देखो, कार का आविष्कार क्यों किया गया था, कार्स क्यों बनाई थी, क्या सौरभ प्रभु बताइए, कार क्यों बनाया? इजी सर, प्रभु ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब जाना ना इजी हो जाए, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, ठीक है। उसे अभी क्या हो गया, उसके कारण इतनी कार्स हो गई। गुड़गांव इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है। गुड़गांव में ऐतिहासिक जैम लगा था आज से कुछ सालों पहले, ऐतिहासिक जैम, उसके लिए फेमस है ना। तो हम जो भी नेसेसिटीज को बढ़ाते जा रहे हैं, वो उल्टा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हमने एसी बनाया ठंडा रहने के लिए, हाँ, लेकिन उसके कारण क्या किया, ओजोन लेयर में छेद कर दिया। भगवान ने तो ब्रह्मांड में छेद किया था, हमने ओजोन लेयर में छेद कर दिया। हम भी कम नहीं है, बोला हम भी पार्ट एंड पार्सल है भगवान के। भगवान ब्रह्मांड छेदेंगे, हम ओजोन लेयर छेद देंगे। तो ये स्थिति हमारी है। तो मिसयूज पे मिसयूज। स्लीप वेल में सो रहे हैं, लेकिन स्लीप वेल, वी आर नॉट स्लीपिंग वेल। नींद की इतनी समस्या है लोगों को संसार में भी, एंजाइटी इतना बढ़ रहा है, क्यों? अननेसेसरी डिजायर्स के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन उच्च विचार वैष्णवों का यही आचार जो है ना, किसी वैष्णव का होना चाहिए। आप सब वैष्णव हो गए हैं, ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पे जीना है आगे लाइफ। क्या? सादा जीवन उच्च विचार। आप देखिए, फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन है? एल्फ्रेड फोर्ड, उनका नाम है अमरीश प्रभु, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। इतना बड़ा TOVP बनवा रहे हैं। हाँ, अगर आप कभी मंगल आरती में जाओगे मायापुर में, तो आपको कहीं भीड़ में खड़े हुए मिलेंगे, वैसे ही खड़े रहते बेचारे कोने में, नरसिंहदेव भगवान के पास, पिलर के पास हमेशा खड़े मिलेंगे आपको। फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। सी हाउ ही इज लिविंग हिज लाइफ। हम सोचते हैं ना कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है, यही सक्सेस ऑफ लाइफ है। मटेरियल प्रोग्रेस इज इक्वल टू सक्सेस इन लाइफ, बट ये सक्सेस नहीं है लाइफ का, ये अल्टीमेट पर्पस नहीं है लाइफ का।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये अल्टीमेट नहीं, पर्पस नहीं है ये लाइफ का। ये लिविंग हो सकता है कि लिविंग को अच्छा करने के लिए हम कर सकते हैं, बट ये लाइफ का पर्पस नहीं है ना। इसी बात को सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं, शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। विश्व के इंद्र तृप्ति कर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आने अध्यात्मवादी के लिए आत्मघात है। तो आत्मघात क्या है? अध्यात्मवादी के लिए, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के लिए इंद्र तृप्ति के चीजों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा, है ना। अब देखिए सारे डिवोटीज यहाँ पे जो भी हैं, उन सब ने अब कुछ कुछ सेक्रीफाइस किया भगवान के लिए। आप सब कुछ कुछ कर रहे हो सेक्रीफाइस, कोई टाइम, एनर्जी, हम सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि अब ये चीज समझ में आ गया कि भौतिक संसार में सुख नहीं है, सबको समझ में आ गया है। लेकिन अभी भी अगर ना हम स्पिरिचुअलिटी में होते हुए भी अगर हम इंद्र तृप्ति की चीजों से ज्यादा आसक्त रहेंगे ना, तो फिर हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। भगवान भी बताते गीता में क्या, भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानां तया अपहरत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जिस व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में आकर्षित रहता है ना, तो वो व्यक्ति कभी भी भगवान के ऊपर मेडिटेट नहीं कर पाएगा, कर नहीं सकता वो कभी मेडिटेट भगवान के ऊपर। अब देखिए हमारा जो ज्यादातर टाइम जो है ना, वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन में ही निकल जाता है। ये वीडियो देख लेते हैं, अरे एकादशी का महत्व देख लेते हैं, अरे वो महत्व देख लेते हैं, अरे वो लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये सुन लेते हैं, अरे प्रभु जी वो भी सुन लेते हैं। इससे हमारा ना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा कभी भी। ज्ञान भले आप अर्जित कर लोगे, लेकिन हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, हार्ट सॉफ्ट नहीं होगा। ज्ञान से हार्ट सॉफ्ट नहीं होता है, डिवोटी एसोसिएशन से होता है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इधर उधर नेक्टर शॉपिंग करनी, इसको नेक्टर शॉपिंग कहते हैं, है ना। जो रिकमेंड किया गया उससे ज्यादा अगर सुनना, इधर उधर भटकना, इसको कहते हैं नेक्टर शॉपिंग। शिला प्रभुपाद, नेक्टर शॉपिंग से ना हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा। हमारा हृदय परिवर्तित कैसे होगा? जब हम भक्तों का संग करेंगे। हृदय मतलब हार्ट, HEART, है ना, HEART, हार्ट। हार्ट में से अगर आर निकाल दो, इट विल कन्वर्ट इनटू हीट। आर मतलब रिस्पेक्ट, हाँ, रिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज, रिस्पेक्ट फॉर वैष्णव, रिस्पेक्ट फॉर गुरु। अगर इसको निकाल दो तो फिर लाइफ में क्या बचेगा? सिर्फ हीट। हमारे हृदय में केवल हीट रह जाएगा। हमें ये डेवलप करना है कि हमारा भक्तों के प्रति रिस्पेक्ट कितना बढ़ रहा है, गुरु के इंस्ट्रक्शन पे हमारा फेथ कितना बढ़ रहा है। आप देखो शिला प्रभुपाद का गुरु के इंस्ट्रक्शन पे कितना फेथ था। जब शिला प्रभुपाद का संन्यास दीक्षा हुआ, जब शिला प्रभुपाद ने संन्यास एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद शिला प्रभुपाद को लेक्चर देने के लिए कहा गया। तो शिला प्रभुपाद ने इंग्लिश में लेक्चर लिया। कहाँ पे? बंगालीज के सामने में। सारे बंगालीज बैठे हुए थे वहां पे, किसी को इंग्लिश का ए नहीं आता था, और शिला प्रभुपाद ने वहां पूरा लेक्चर इंग्लिश में दिया। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन था क्या? प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सोचो गुरु की वाणी पे कितना फेथ है। जितना हमारा गुरु की वाणी पे फेथ होगा ना, उतना हमारा टॉलरेंस, उतना हमारा पेशेंस बढ़ेगा, उतना टॉलरेट कर पाएंगे। आप कहते हैं ना प्रभु जी टॉलरेंस नहीं डेवलप हो रहा। एक माता जी कह रही थी प्रभु जी गुस्सा पे कंट्रोल नहीं होता है। ये सब क्वालिटीज हम कब डेवलप कर पाएंगे? जब हमारा ना गुरु के इंस्ट्रक्शन पे फेथ होगा। जितना हमारा गुरु के इंस्ट्रक्शन पे फेथ होगा ना, उतना ही ये जो गुण है ना, टॉलरेंस और पेशेंस, ये सब क्वालिटीज हम उतना ही डेवलप कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी 1 साल तक स्ट्रगल करते रहे। जब गए वेस्ट में, प्रभुपाद जी प्रीच कर रहे थे, लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहा था। प्रभुपाद डेली खिला रहे थे लोगों को, लोग आते थे, खाते थे, चले जाते थे, इनको भक्ति नहीं बन रहा था। लेकिन ऐसा क्या चीज था जो प्रभुपाद को वहां पे टिकाए हुए था? क्या लगता है आप लोग को, क्या चीज था?
फेथ ट्रस्ट एक गुरु फेथ था गुरु फेथ किस चीज पे फेथ था? गुरु जी के, अपने गुरु गुरु महाराज जी पर गुरु जी पर नहीं, गुरु जी के इंस्ट्रक्शन पे। गुरु जी ध्यान से के सुनिए। आदेश का पालन करने के लिए, गुरु जी के हाँ, आदेश का पालन करने। इंस्ट्रक्शंस पे फेथ था। हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस पे फेथ कितना है हमारा, इसी से ना हमारा ये टॉलरेंस, पेशेंस, ये सब क्वालिटीज हम डेवलप कर पाएंगे। जो ये क्वालिटीज की चर्चा हो रही है ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सब हम कर पाएंगे जब हम ऐसे भक्तों का एसोसिएशन लेंगे। हाँ, जब हमारे ऐसे प्रभुपाद जी की वाणी पे हमको जब फेथ होगा, श्रील प्रभुपाद के वाणी पे, ऐसे गुरु के वाणी पे, अपने गुरु के वाणी पे, इंस्ट्रक्शन पे फेथ होगा हमें, तभी जाकर के ना कोई व्यक्ति डेवलप कर सकता है। श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल अपना रियलाइजेशन बता रहे थे कि प्रभुपाद से पास गए वो लोग, वो बोले क्या प्रभुपाद, टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम टेम्पल नहीं बना पाएंगे, फंड्स की बहुत दिक्कत है। प्रभुपाद बोले थे डोंट वरी, just go and preach Krishna consciousness and money will come to you, money will come by flying। फ्लाई करते हुए पैसे आएंगे आपके पास। तो भक्त लोग बता रहे थे कि हम ऐसे ही क्या कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और रास्ते में जा रहे थे, तो वहां किसी ने बैंक को लूट लिया था, और पैसे लेके चोर भाग रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, और सच में पैसे जो हैं वो हवा में उड़ते उड़ते आ रहे थे। एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी पलट गई, पैसे हवा में उड़ रहे थे, तो सारे लोग वहां पे कलेक्ट कर रहे थे। बोला कि देखा कि उन्होंने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस कैसे जो हैं वो प्रूफ होते हैं सही ना। तो हमारा कितना गुरु, वैष्णवों के इंस्ट्रक्शंस पे फेथ डेवलप हो रहा है ना, इससे पता चलता है कि हमारा कितना भक्ति में एडवांसमेंट हो रहा है ना। कितना श्लोक याद हो रहा है ना, उससे हमारा भक्ति में एडवांसमेंट नहीं होगा। कितना भी माला कर लो, 64 माला कर लो, उससे भक्ति में एडवांसमेंट नहीं होगा। गुरु के इंस्ट्रक्शन में कितना फेथ डेवलप हो रहा है, कितना हम भक्तों के प्रति लॉयल हो रहे हैं, कितना हम डुप्लीसिट नेचर को छोड़ पा रहे हैं, भक्तों से छुपा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं चीजों को, ट्रांसपेरेंट है कितना, उससे पता चलेगा। समझ रहे हैं ना, तब जाकर के ये क्वालिटी हम डेवलप कर पाएंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, अभी हम जानते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन मुश्किल होता है, उसका कारण यही है। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट श्लोका में। भावना माता जी पढ़ेंगी, पढ़िए माता जी। और कोई डिवोटी पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। सौरभ प्रभु पढ़िए। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की उपलब्ध तो फिर प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना नहीं, ठीक है ना। देखिए सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, जब क्या है, भूमि जब फ्लैट है तो फिर आपको स्लिप वेल की जरूरत नहीं है, गद्दों की जरूरत नहीं है। गद्दों की क्या जरूरत है। जब हमारे पास इतने अच्छे हमारे बाँ है तो फिर तकियों की क्या जरूरत है ना। देखिए कितने आसानी से ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग हम रख सकते हैं और अपना लाइफ को जी सकते हैं। आपने विवेक बिंद्रा प्रभु का नाम सुना है? विवेक बिंद्रा प्रभु बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, और गुरु महाराज के डिसाइपल हैं। तो वो विप्लव फेस्टिवल में बता रहे थे कि मैं कुछ महीने ब्रह्मचारी आश्रम में रहा तो इसका क्या बेनिफिट हुआ मेरे साथ। बता रहे थे कि एक बार मैं एयरपोर्ट से जा रहा था और मेरा मन हुआ कि मैं कुछ खर्चा करूं। राधे राधे गुरु। तो उनका मन हुआ कि मैं कुछ खर्चा करूं, तो बोले क्या कि मैं बहुत प्रयास किया खर्च करने का, बहुत प्रयास किया खर्च करने का,
हाँ, तो भी मैं एक 1500 का एक ईयरफोन खरीद पाया। बहुत खर्चा करने का ट्राई किया एयरपोर्ट पे, तो मैं 1500 रुपए खर्च कर पाया एक ईयरफोन खरीदने में बस। तो देखिए कोई व्यक्ति ना, और तो कितना भी रिच हो कुछ भी हो, लेकिन अगर वो भक्तों के संग में रहेगा तो ऐसी क्वालिटीज डेवलप कर सकता है। क्या? सादा जीवन, उच्च विचार वाले क्वालिटी। वो चाहे तो लाखों लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं ना, और संसार में करते भी है। पता नहीं यहाँ पे एक भक्त है कि नहीं। एक हमारे भक्त है ना, वो ट्रैवलिंग में काम करते, तो वो मेरे को बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, हाँ, उसको इजिप्ट जाना है 2 दिन के लिए। अब देखो इंडिया में कोई खास प्रमोशन नहीं है कि आप इजिप्ट जाइए टूर पे जाइए, कोई प्रमोशन नहीं है। उसके मन में धुन सवार है कि अब उसको इजिप्ट जाना है टूर पे 2 दिन के लिए। हाँ, उसके 4 लाख रुपए लगेंगे फ्लाइट में। 4 लाख का फ्लाइट करके वो जाएगा इजिप्ट। हाँ, और उसके लिए वो बेचारा बहुत परेशान है, बहुत मेहनत कर रहा है, कहीं से वीजा मिल जाए, कहीं से ये मिल जाए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए। उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है कि 2 दिन के लिए मैं इजिप्ट जाऊं। हाँ, और वहां पे क्या वो क्या कहते हैं उसको, पिरामिड्स होते हैं ना वहां पे, पिरामिड्स के साथ फोटो खिंचा लूं। पिरामिड्स मतलब क्या, मकबरे, मकबरे ही हैं, मुर्दों के साथ फोटो खिंचा लूं, थोड़ा सा बालू वालू देख लूं, रेत देख लूं। इसके लिए इतना खर्च करके 2 दिन के लिए इजिप्ट जाना है। और सोचो लोग सुख प्राप्ति के लिए क्या क्या कर रहे हैं संसार में। लेकिन भक्तों के संग से देखो कितना आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। आप सारे लोग आइए टेंपल ओपनिंग में, आप देखिए कितना आनंद होगा, है ना। कितने लोग मंदिर आते हैं आप लोग में से, टेंपल आते हैं? हम तो आते कि नहीं आते? बेंगलोर में कैसे आ सकती हूँ आपके यहाँ? बहुत दूर है। कोई बात नहीं, ऑनलाइन आइए जो लोग नहीं आ सकते। हाँ, तो आइए देखिए कितना, हाँ, सुख मिलता है भक्तों के संग में। ऐसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या ब्रह्मेश्वर प्रभु ठीक बोल रहा हूँ? राइट प्रभु जी, राइट, है ना। प्रभु भक्तों जी, के संग में प्रभु जी ऑफलाइन जितना सुख मिलता है उतना ऑनलाइन नहीं मिलता है। ऑनलाइन नहीं मिल पाता है। तो मैं राकेश प्रभु से बोला हूँ कि एक फिर से कैंप करने के लिए, आपको और सुख मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु, मायापुर का कैंप हो रहा है हमारा, तो हो जाए शायद। आप प्लान कर रहे हैं क्या प्रभु जी? हरे तो कृष्णा। राकेश प्रभु, राकेश हाँ राकेश प्रभु बोले हैं प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो हम वही चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो क्या हम चर्चा कर रहे थे यही। हाँ, तो अब देखिए उतना ज्यादा ना हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसी उसी गधे की तरह हमारी स्थिति है इस संसार में। जैसे वो गधा है, उसको क्या लग रहा है, हमेशा होप है कि उसको एक दिन क्या मिले होगा, उस लड़की से शादी हो जाएगी। इसके लिए बेचारा मेहनत कर रहा है इतना। गुस्से में आके मालिक ने बोला था कि तूने खाना जलाया तो दोबारा तो गधे से शादी करा दूंगा। तो बेचारा होप में मेहनत किए जा रहा है। तो उसी तरीके से हम भी ना होप में मेहनत किए जा रहे अननेसेसरी चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं भौतिक संसार में, जो कि कोई भी चीज जो है ना किसी व्यक्ति को क्या होगा, बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाला है ना। तो स्पेशली जो व्यक्ति ना कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेना चाहता है, उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसको, कि हम क्या करें, सादा जीवन उच्च विचार के प्रिंसिपल को अपनाएं। हाँ, अपना जो लाइफस्टाइल है बहुत सरल होना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल बहुत सरल डिवोटीज होने चाहिए। जो व्यक्ति जितना सरल होगा ना, वो व्यक्ति उतना आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है ना। भगवान को ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं है, सिंप्लिसिटी पसंद है। जितना हमारा लिविंग सिंपल होगा, ठीक है। हम मन को उतना सिंपल नहीं बना सकते, लेकिन हम स्टार्ट कर सकते हैं फिजिकली। अपने आसपास को सिंपल लिविंग बनाइए। हाँ, जरूरत की चीजों पे ही खर्च कीजिए, खर्च कर। हाँ, और अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो फिर मंदिर में दे दीजिए। राकेश प्रभु रेडी है इकट्ठा करने के लिए। जो आपको लग रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है तो इधर ट्रांसफर कर दीजिए भगवान के लिए सेवा में। अपने लिए लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होना चाहिए।
चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए हम लोग। हाँ, प्रभुपाद जी को देखिए 1-1 रुपए का बहुत हिसाब रखते थे श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद इवन ना कार्ड्स के पीछे लिख करके, जो कोई पेपर वेस्ट नहीं करते थे प्रभुपाद कभी भी। प्रभुपाद जो पत्र भी लिखते थे दूसरों को, हाँ, तो कोई पेपर होता था तो उसको पीछे पलट के उसमें खाली स्पेस होता था, वहां लिख करके देते थे। पेपर भी वेस्ट नहीं करते थे श्रील प्रभुपाद। 1-1 रुपए का बहुत ध्यान रखते थे। एवरीथिंग इज कृष्णाज मनी। हाँ, कृष्णा की मनी को हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। कृष्णा की मनी मतलब कृष्णा की एनर्जी है ना, इस एंगल से देखना चाहिए हम लोग को। ऐसे देखेंगे ना, और ऐसे करना चाहिए हम लोग को इस्तेमाल चीजों का, तब जाके कोई व्यक्ति ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में एडवांस करेगा। ऐसे सटल लेवल पे जा जाके एक एक चीज को देखना चाहिए। पानी बर्बाद ना करे, पैसा बर्बाद ना करे, एक एक चीज का ध्यान। हमारे राकेश पर बहुत ध्यान रखते हैं सब चीजों का। जहां पे भी कहीं पंखा चल रहा होगा, बल्ब जल रहा होगा, तो तुरंत जाके बंद करते हैं और डांट भी लगाते हैं चलाता है। बहुत ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सब क्वालिटी डेवलप करना चाहिए हम लोग को। ना, तो इसको कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ओके, एक श्लोक और पढ़ेंगे फिर हम आज को विराम दे देंगे। 5 नंबर श्लोक का हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़िए। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अवदान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? ये प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? पहला लाइन पढ़िए माता जी। सन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। सन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। यस, थैंक यू माता जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रील प्रभुपाद बताते हैं। जो व्यक्ति संन्यास लेता है वो खा के सोने के लिए, पैरासाइट बनने के लिए नहीं है सोसाइटी में। साधु जो है, असली साधु जो है, दे आर नॉट पैरासाइट फॉर सोसाइटी। पैरासाइट नहीं है सोसाइटी के लिए। असली साधु, साधु क्या करता है सोसाइटी में? जैसे हमारे जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं? हमारे बाउंड्रीज की रक्षा करते हैं, सरहद की रक्षा करते हैं। तो वैसे जो साधु होता है उसका क्या कर्तव्य है? साधु का कर्तव्य क्या है? अंदर रह करके जो हमारे सॉफ्टवेयर में वायरस है उसमें एंटीवायरस प्रोवाइड करना। हमारे जो कल्चर में जो वायरस घुस गया है उसको साफ करना। हमारे मन में जो विकार बढ़ गया है उसको साफ करना। ये किसका काम है? ये साधुओं का काम है ना। और साधु अगर क्या करता है, भिक्षा मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है गृहस्थ से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुख के लिए वो मांगता है। नहीं, वो क्या करता है, क्या करता है वो? तो क्या करेगा? जो गृहस्थ है उसकी कमाई को भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे नंद महाराज भी कह रहे थे, तो नंद महाराज के पास साधु पुरुष आए, तो नंद महाराज ने कहा क्या कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमारा जो सारा जीवन है। देखो नंद महाराज, उनके पुत्र कौन है? नंद नंदन कृष्ण उनके पुत्र है। उनका भाव कैसा है? वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए हम तो गृहस्थ हैं, हमारा जो पूरा जीवन है वो किसमें कट जाता है? ये आमदनी में ही कट जाता है, इन सब चीजों में ही कट जाता है। हाँ, लेकिन आप साधु पुरुष जो आते हैं वो आते हैं तो और क्या करते हैं? हमें जो है भगवान में सेवा में लगने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये साधु का काम है, किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देना कि वो कैसे भगवान की सेवा कर सकता है। ये साधु का काम है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो सब साधु है ना। आप सब भी साधु हैं, आप सब भी प्रचार कर रहे हैं, भक्त बना रहे हैं ना।
देखिए साल का अंत आ गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, एक एक भक्त बनाया सबने? कितने लोगों ने बनाया एक एक भक्त? इस साल का कोटा था आप लोग का एक एक भक्त बनाने का, हो गया? कुछ ही लोगों ने बनाया, 2-3 हैंड्स रेज हो रहे हैं। अरे ट्राइंग। सुरेखा माता तो बहुत अच्छी प्रीचर है, तो बहुत सारे भक्त बना लेने चाहिए थे। अभी बनाना है सबको, ठीक है? कितने भक्त हैं यहाँ? 66 भक्त अभी है ना? तो अभी भी समय बचा हुआ आप लोगों के पास, अभी दिसंबर नहीं आया है, अभी मैं फिर पूछूंगा, ठीक है? सुरेश प्रभु, भक्त बनाने पड़ेंगे आपको, एक भक्त बनाना है इस साल के अंत में, है ना? एक एक भक्त, एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, एक माला करने वाला भक्त ना। इतने भक्तों को जोड़िए कि फिर हमें ना ये बढ़ाना पड़े, क्या बोलते हैं इसका, कैपेसिटी। 100 लोगों की कैपेसिटी है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता, कम से कम 500 वाला हमें आईडी लेना पड़े, इतना तो भक्त बनाइए। हाँ, तो ये साधुओं का काम है, क्या करना, खुद तो भक्ति में लगते हैं और क्या करते हैं, दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, ये साधुओं का कार्य होता है। साधु क्या करते हैं, अपना एसोसिएशन देते हैं, दूसरों का एसोसिएशन लेकर प्रभावित नहीं होते, अपना एसोसिएशन दे करके दूसरों का जीवन को प्रभावित करते हैं ना? जैसे शिला प्रभुपाद ने किया, वेस्ट कल्चर में जाकर के अपना एसोसिएशन दे करके। देखिए प्रभुपाद जी का एसोसिएशन प्राप्त होकर करके क्या हुआ, जो लोग का जीवन का लक्ष्य ही इंद्र तृप्ति है, जो लोगों का जीवन शुरुआत ही इंद्र तृप्ति से होता है, वो सारे लोग इंद्र तृप्ति भूल गए, सारे लोगों ने इंद्र तृप्ति छोड़ दिया। सोचिए, हिप्पीज बिकम हैप्पीज, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, उनकी एसोसिएशन से हुआ, है ना? एसोसिएशन में देखो कितना पावर है। हमारे यहाँ तो इंसान नहीं है प्रभु जी, शैतान है, कोई मानता ही नहीं है। हाँ, देखिए दुर्योधन को भी ना बोला था, किन्होंने? दुर्योधन है ना, नाम सुना है आप लोगों ने? दुर्योधन के उनको गुरुजी ने बोला कि जाओ जरा देख के आओ तो संसार में अच्छे लोग हैं कि नहीं। हाँ। बोला है कोई अच्छा लोग नहीं, सब बेकार लोग। अर्जुन को बोला कि कितने अच्छे लोग हैं। प्रभु जी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो जैसा होता है ना उसको वैसे लोग नजर आते। अब हमें भोर में माला करते हुए जो हमारे पड़ोसी सुनते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या ठंडी में माला लिए बैठी रहती हूँ, बीमार हो जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग तो कहेंगे ही माता जी, आप कुछ भी कर लो, लोग तो कहेंगे। राकेश पुरी को कथा सुनाया था ना आप लोगों को। हरे कृष्णा प्रभु मैंने भी ट्राई किया किसी को कहने का, उसने एक महीने तक एक माला किया और फिर उसने बंद कर दिया। तो आई थिंक उनको ऐसा लगा कि इसका कोई मटेरियल बेनिफिट नहीं आ रहा, तो उन्होंने बंद कर दिया और फिर से वो अपने कर्म कांड वाली विधि पे, मतलब वो भी चल रही थी, वापस चले गए छोड़ के। कोई बात नहीं, आप लोगों ने प्रयास किया। प्रभु जी, ये तो मटेरियल से छुटकारा पाने के लिए करते हैं हम, अगर वो चाहते हैं तब तो गलत बात है। तो ठीक है, आप लोगों ने प्रयास कर रहा है भक्त बनाने का, तो उनको जोड़िए, आप अपने पास मत रखिए, उसको ऊपर जोड़िए, इधर कनेक्ट कीजिए टेम्पल में, तब भक्त बनेंगे। हायर पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा बैटरी लो है ना, अब खुद से कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा दिन तक बंदे, घर के बंदे ही नहीं बनते भगत, नहीं बनेंगे। घर के लोगों को प्रीच मत कीजिए, ठीक है? खैर वो दूसरा टॉपिक है, उस पर अभी नहीं जाते हम लोग, है ना? तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी कर रहे थे, जो साधु होता है वो कल्चर तो साधु यस, साधु क्या क्या करता है? वो पैरासाइट नहीं है इस सोसाइटी में। साधु का कर्तव्य क्या है? वो क्या करता है? बाउंड्रीज की रक्षा करता है, यहाँ अंदर की रक्षा करता है, हाँ, अंदर कल्चर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ये साधु का कर्तव्य है। प्रचार करता है, भगवान के नाम का प्रचार करता है, लोगों को भक्त बनाता है, लोगों के लाइफ में पर्पस क्रिएट करता है। जो सोसाइटी में लोगों के लाइफ से पर्पस खत्म हो गया है, वो लोगों को देता है। आप पूछो किसी से जाकर
कि चलते फिरते किसी को रोक के पूछो, ए तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बोलेगा? बच्चों को पढ़ाना, अच्छा घर बनाना, बेटे की शादी करा के अच्छी बहू लाना, ये जीवन का लक्ष्य है? इतना ही लक्ष्य है, बस इतना, एक बार बहू का मुंह देख लूं, एक बार पोते का मुंह देख लूं, बस जीवन सफल हो जाएगा हमारा। पोते का एक बार मुंह दिखा दो बेटा, बस बस यही जीवन का लक्ष्य है। पोता भी नरक में जाएगा, खुद भी नरक में जाओगे, यही होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, पर्पसलेस है। तो ये पर्पस कौन देता है? ये भक्त देता है। देखो शिला प्रभुपाद ने दिया हम सबको पर्पस। क्या दिया पर्पस? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या दिया पर्पस प्रभुपाद जी ने सबको लाइफ का? आप सबको मिला पर्पस लाइफ का? लिखिए थोड़ा चैट बॉक्स में, क्या क्या मिला पर्पस? भक्ति करने का मिला, हाँ, गो बैक टू गॉड हेड, यस, कृष्ण चरण प्रेम, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करने का अवसर मिला है, बैक टू गॉड हेड जाने का अवसर मिला है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, भगवत धाम मिल गया। देखिए सबको अपने लाइफ का पर्पस मिल गया। कम से कम यहाँ जो 67 लोग बैठे हैं उनको अपने लाइफ का पर्पस पता है। ये कंट्रीब्यूशन है साधु का सोसाइटी में। देखो रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, साधु संग, देखिए मिल गया ना। ये है कंट्रीब्यूशन। जो एमलेस सोसाइटी है, जो होपलेस सोसाइटी है, जो होपलेस हार्ट्स हैं, उनके अंदर होप क्रिएट करना, उनके लाइफ में पर्पस लाना, ये साधु का कर्तव्य है। ये उसको कहते हैं रियल साधु। बाकी अगर ये कोई कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो फिर वो क्या है? तब वो क्या है? पैरासाइट है सोसाइटी पे, है ना। ये साधु का कर्तव्य है। तो यहीं पे मैं विराम देता हूँ। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बाकी राकेश प्रभु भी हैं हमारे साथ यहाँ पे। राकेश प्रभु कुछ कहना चाहेंगे तो कहेंगे। ब्रह्मेश्वर प्रभु। प्रभु जी, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लीज कर दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्मी, योगी और ज्ञानी। मतलब विथ एग्जांपल कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी। कर्मी और ज्ञान योगी। कर्मी, ज्ञानी और योगी। कर्मी मीन्स तो जैसे जो मैं समझ रहा हूँ, कर्मी तो वही है कि जो व्यक्ति कर्म करते रहता है कि मतलब उसको सिर्फ कर्म से मतलब है। कर्म से मतलब जैसे वो बोलते हैं कि वर्क इज वर्शिप जनरली, मतलब बोलते हैं कि जो काम मतलब है कि जैसे जो ड्यूटी हमारा है वो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें ये हो गया। और कर्मी, ज्ञानी मतलब जो है सिंपली मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को कर्मी। जी मटेरियलिस्टिक। और प्रभु जी वो ज्ञानी हो गए जो कि मतलब कि वेदों का अध्ययन करते रहते हैं, जो ज्ञान की तलाश में है। लेकिन ज्ञान के साथ जब आप योग जोड़ देंगे ना, ज्ञान योगी, जी, तो वैसे व्यक्ति क्या करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का अध्ययन करते हैं। और सिर्फ ज्ञानी का प्रभु जी, मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझना एक्चुअली चाह रहा था। अभी के जैसे देखा जाए, अपने परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कैसे इसको मैंने क्लियरिटी लाने के लिए कैसे एक्चुअली बहुत जगह रिफर, ये मतलब स्क्रिप्चर में ये वर्ड बराबर यूज होते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपलिसिटी के लिए जैसे मान लीजिए देखना चाहे, कर्मी का तो आपने सही बताया, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है, जो अपना बोलते हैं कि ड्यूटी मिला हुआ उसी को हम परफॉर्म करते हैं, ये चीजें होंगी। ज्ञान योगी जो है ना प्रभु, देखिए ज्ञान योगी वो लोग हैं जो क्या करते हैं ना, फिलोसफिकली भगवान को समझने का प्रयास करते हैं ज्ञान के माध्यम से। जैसे कि गुलाब जामुन है तो वो उसके अंदर के तत्वों को जानने का प्रयास करता है कि इसके अंदर कितना सॉल्ट है, कितना वाटर है, कितना शुगर है। तत्वों के माध्यम से वो व्यक्ति क्या करता है? भगवान को जानने का प्रयास करता है। जैसे सांख्य योग आएगा अभी आगे जाके। सांख्य योग में फिर ये वर्णन होता है कि कैसे फॉल्स ईगो बना, फॉल्स ईगो से कैसे आगे बन रहा है चीजें, अर्थ, वाटर, फायर, कैसे इस कॉम्बिनेशन से चीजें बन रही हैं। ये ज्ञान योग का विधि है। जी।
हाँ, और ज्ञान योग के विधि का रिजल्ट क्या होता है? कोई व्यक्ति परमात्मा रियलाइजेशन तक जा सकता जी। और है। योगी ज्ञान योग के माध्यम से ना कोई ब्रह्म तक जा सकता है, ब्रह्म। जी जी। हाँ, और अष्टांग योगी जो होता है वो परमात्मा रियलाइजेशन तक। योगी मतलब जो अपने हिमालय की गुफा में अपना तपस्या, अष्टांग योगी को योगी कहते हैं जनरली, शॉर्ट में अष्टांग योगी जो ये। क्योंकि मैं प्रभु जी इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ना कि भगवान ने गीता में बोला ना कि 4 तरह के लोग मतलब कि मेरे भक्ति में शरण में आते हैं। एक तो जो बोलते हैं कि जो डिस्टेंस में रहते हैं, या दूसरा जो कि कुछ चाहते हैं, तीसरा हो गया जो इनक्विजिटिवनेस है, 4th वन जो कि ज्ञानी है। तो जैसे जनरली हम लोग जो अभी असेंबल हुए हैं तो वी आर इनक्विजिटिव, मतलब हम तो उसी श्रेणी में अपने को रखेंगे ना कि मतलब हम भक्त हैं, मतलब भगवान के जिज्ञासु हैं कि जानना चाह रहे हैं कि जो हम लोग। कुछ लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, भगवान को जानना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है डिजायर्स के कारण भी हो। हाँ, भागवतम सुनने से ये प्राप्त हो जाता है। जी 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 प्रभु जी, सही ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तो हर तरह ये 4 तरह के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। जी 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 जी। हाँ, और ज्ञानी मतलब जैसा कि आपने बताया कि वो तो मतलब रिसर्च, मतलब वही भगवान के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। वो रिसर्च करता है, वो रिसर्च करके भगवान को प्राप्त करने का ट्राई करता है। लेकिन भगवान गीता में फिर बताते हैं इसको 13वें अध्याय में कुछ श्लोक में बताते हैं कि जो ज्ञान मार्ग है ना, ये बहुत कष्टप्रद है। जी हाँ, जो बताते हैं प्रभु जी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जस्ट प्रभु जी, मैं इसलिए बार बार थोड़ा सा कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने मन में क्लैरिटी लाना चाह रहा था। ज्ञानी हो गया और योगी तो जैसे कि मान लिया कि जैसे कि आज के तारीख में तो ऐसे देखने को मिलते नहीं, जैसे कि कभी सुनते थे ना कि हिमालय की गुफा में बैठे हुए हैं पूरा एकदम लगाया, तो वो क्या, वो ज्ञानी ने वो मतलब किस चीज पे, मैंने परमात्मा पे वो लोग कंसंट्रेट कैसे करते हैं जो मतलब योगी होते हैं प्रभु जी? योगी जो है ना वो अष्टांग योग का प्रैक्टिस करते हैं। जी अच्छा। योगी जो होते हैं, हाँ, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस अष्टांग योग की 8 विधि जो है इसका प्रैक्टिस करते हैं। जी जी। और इसमें प्रैक्टिस करते करते अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। आप देखोगे तो ये जो योगी है ना, ये आज भी पाए जाते हैं। राधानाथ स्वामी महाराज जी अपने बुक में लिखते हैं जर्नी होम। जी जी। कि राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे हैं कि वह मैं जंगलों में था, बहुत सारे योगी एक साथ बैठे थे और सडनली हवा में उड़ने लगे। तो ऐसे योगी, अष्टांग योगी आज भी हैं। जी अच्छा जी। राधानाथ स्वामी महाराज को देखा है मैंने। तो ऐसे योगी हैं। पानी पे चल रहा था एक योगी, प्रभुपाद जी कॉन्वर्सेशन में आते हैं। हाँ, वो मैं पढ़ा हूँ। ये अष्टांग योगी हैं। आपको बर्फ में नागा बाबा दिखेंगे। ऐसे लोग आज भी हैं जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कष्टप्रद मार्ग है। हाँ, कष्टप्रद मार्ग। उसमें जो आपने बोला ना प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया। बोले कि उनके एक शिष्य ने बोला कि तो हमारे गुरु में ये है कि पानी पे पैदल चले गए। तो प्रभुपाद जी के डिसिपल ने बोला तो 25 पैसे में तो उसको हम नाव से चले गए। तो किसमें है कि मतलब ज्यादा हमको तो मतलब उनका जो काम किया वो 25 पैसे के इक्विवेलेंट है, और हमारे गुरुजी तो पूरा भक्ति बता रहे हैं। एक बुक में है, मतलब आई थिंक इसमें जो बॉब कोहेन के साथ कन्वर्सेशन है। हाँ, उसमें आता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि 25 पैसे से पार कर सकते हो, क्या जरूरी है। हाँ, तो ये वही है, पर्पस जानना हर चीज का ना बहुत इम्पोर्टेंट है। शिला प्रभुपाद इसीलिए ना, शिला प्रभुपाद को क्या बताया जाता है, शिला प्रभुपाद जो है उस युग के आचार्य हैं, युगाचार्य हैं। क्योंकि शिला प्रभुपाद जो प्रिंसिपल दे रहे हैं ना, वो आप पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाओगे ना, वो प्रिंसिपल वर्क करता है। और हर चीज पे आप वो प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिकली। इसलिए शिला प्रभुपाद वर्ल्ड आचार्य है। ठीक है, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सौरभ बोल रहा हूँ। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि ना अक्सर एक क्वेश्चन सामने आ जाता है कि ना अगर भगवत गीता का सार भक्ति योग ही है ना, तो भगवान ने मतलब बाकी सारे योग पद्धति बताए क्यों है? तो जैसे आपने योगा फॉर मॉडर्न एज में समझाया था, तो मतलब लॉजिकली की और सारे प्रोसेस जो है उनको कलयुग में फॉलो कर पाना आसान नहीं है। पर जब लोग काउंटर करने के लिए मतलब पूछते हैं ना, तो उनका मेन पॉइंट यही रहता है कि भगवान ने बोला क्यों है, तुम इस चीज को बताओ। तो मतलब इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं? देखिए प्रभु, अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक डिजिट्स हैं, उसमें अगर आपको 10
को श्रेष्ठ बताना है तो उसके लिए आपको पहले 1 से 9 तक बताना पड़ेगा, है ना। हाँ, आपको लोअर चीजें बतानी पड़ेगी, तब आप उसमें से कोई एक चीज को श्रेष्ठ बता सकते हो। एक ही चीज बताओगे आप, उसी को आप श्रेष्ठ बोलोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो जो श्रेष्ठ है उसका वर्णन करने के लिए आपको लोअर चीजों का वर्णन करना पड़ेगा। तो ऑल्दो भगवान ने चीजों का वर्णन किया, लेकिन उसका कंक्लूजन भी दिया है। हाँ, इसलिए जो स्क्रिप्चर्स है ना, दे आर वेरी कॉन्टेक्चुअल। कंटेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया, लेकिन फिर 13 चैप्टर में जाके बताया कि अर्जुन फिर प्रश्न पूछे उनसे। जब ज्ञान योग बता दिया, भक्ति योग भी बता दिया, फिर पूछे कि मेरे को आप क्लियर बताइए कि ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ा है। तो भगवान बता रहे हैं उसमें क्या कि जो ज्ञान मार्ग है ना, उससे भी आप प्राप्त कर पाओगे मेरे को, लेकिन वो बहुत ही कष्टदायक है और वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है करना, है ना। इसी तरीके से आप डिफेंड कर सकते हो। ठीक है सौरभ? ठीक है प्रभु, थैंक यू। किसी चीज को बताने का ये पर्पस कभी नहीं होता है कि वो चीज अल्टीमेट है। भगवान, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे राकेश फॉर एग्जाम्पल दे रहे थे ना आपको, पेज के एक साइड में लिखा हुआ है क्या कि मस्जिद नहीं जाना चाहिए, उसी को हल्ला उड़ा दिया कि अरे मस्जिद नहीं जाना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए। पीछे लिखा हुआ है क्या कि बिना नहाए मस्जिद नहीं जाना चाहिए। पूरा जानना बहुत जरूरी है कि पूरा बात क्या बोल रहे हैं। हाँ, आधा चीज पढ़ के फिर हल्ला करते हैं लोग संसार में। ठीक है ना? ओके, उर्मिल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि विश्व जननी चेतना से क्या अभिप्राय है? क्या क्या बोले माता जी? विश्व जननी चेतना से क्या अभिप्राय है? विश्व जननी चेतना, ये प्रभुपाद लीलामृत में मैं पढ़ रही थी चैप्टर, उसमें ये सेंटेंस आया था और मुझे क्लियर नहीं हुआ। ये विश्व, हरे कृष्ण प्रभु को हिंदी में, हाँ प्रभु जी बांग्ला में लिखा हुआ विश्व जननी चेतना। विश्व जननी चेतना में इंग्लिश में देखना पड़ेगा उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग नहीं पता माता जी, बता दूंगा आपको बाद में बता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, जननी इसका बांग्ला डेफिनेशन है, मतलब विश्व जननी मतलब वर्ल्ड का जननी बोलता है उसको, जननी माँ को बोलता है, इसलिए बोलते हैं चेतना। चेतना तो इसका पूरे का क्या अर्थ हुआ? ठीक है, इसका मीनिंग ना मैं देख के बता दूंगा। हाँ ठीक है प्रभु। माँ की चेतना ऐसे जननी से माँ कर दीजिएगा उसका जो प्रॉपर मीनिंग जो है ना वो मैं देख। हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, आशुतोष, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है। हरे कृष्णा प्रभु। 1 मिनट माता जी। हाँ माता जी 1 मिनट। आशुतोष प्रभु का ले लेते प्रश्न। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी क्या आई एम जैसे बिगनर, मतलब मैंने अभी शुरुआत की है ये श्रीमद् भागवत यथारूप जो हमारा है इस्कॉन से लिया था, वो मैंने बहुत दिन से मेरे पास था समय से, पर पढ़ना शुरू किया है और पीयूष में भागवत की भगवत गीता यथारूप, यथारूप श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है ना, भगवत गीता यथारूप। हाँ यथारूप। तो उसमें अब मेरा क्या है कि प्रश्न आपसे ये है कि एक तो मेरा क्या है, एक तो इसमें सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसे मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मेरा सीक्वेंस मतलब इसमें कोई 3 4 5 ऐसी बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए, ऐसे कुछ अगर सीक्वेंस कुछ आप बताएं सो दैट कि मेरा एक सीक्वेंस उस बेस पर है। और सेकंडली ये था कि मेरा इसमें शुरू में मैंने काफी क्लासेस आपके अटेंड किए, फिर मेरा ये कंटिन्यूटी मेरे पास लिंक नहीं आता था, तो फिर मैं काफी सारी मेरी मिस भी हो गई क्लासेस, तो वो भी एक अच्छा, लिंक ना आने के कारण मिस हो गया? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लिंक तो हम इतना भेजते कि भक्त लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं तो मेरे पास एक्चुअली अभी बीच में नहीं है, आज मेरे पास लिंक आया। अच्छा, इससे पहले बीच में मेरा मिस हुआ है, शुभम प्रभु जी ने आज भेजा तो फिर मैंने आज अटेंड कर पाया ये। ठीक है, तो हमारा ना टेम्पल में गीता क्लास चल रहा है प्रभु, अभी स्टार्टिंग ही है, बिगनिंग है। तो आप तो पहले भी आते थे रेगुलर, तो आप रेगुलर उस क्लास में आ सकते हो।
तो आपको ना एक प्रॉपर चैनल मिल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ना है गीता ना। अच्छा। अभी जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, अभी चैप्टर 2 हमने बिगिन किया है, और ये 12 बजे से 2 बजे हर संडे को होता है टेम्पल में। 12 से 2, ठीक है ना? ठीक है। तो आप उसमें आइए, ठीक फिर है आपको प्रभु। एक प्रॉपर वे मिल जाएगा कि कैसा और गीता एक पढ़नी बुक्स का थोड़ा आइडिया दे देंगे, ऐसे मान लो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 कहा सीक्वेंस में आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, अभी आप गीता स्टार्टिंग से पढ़िए और क्लास पहले ऑनलाइन अटेंड कीजिए। ऑनलाइन होता है प्रभु जी? नहीं माता जी, ऑनलाइन तो अभी भागवतम चल रहा है, ऑफलाइन होता है। अभी टेम्पल में हमने शुरू किया है 12 से 2 हर संडे। जो भक्त को जी गीता पढ़ना है तो आप आ सकते हो संडे को। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, प्रश्न है आपका? मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। एक्चुअली हम लोग जस्ट अभी 2 हफ्ता से शुरू किया मतलब जपना, और 2-3 बार हम लोग गए थे इस्कॉन गुड़गांव में। तो हम लोग मतलब अट्रैक्शन किया गॉड ने। हम लोग अपना मन से फैमिली में, मेरा मिसेस, मेरा बेटी, तो तीनों मिलके जाके हम लोग वहाँ पे माला लेके चरण स्पर्श करके हम लोग शुरुआत किया हुआ है। तो एक्चुअली आप जो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि किसी गुरु के साथ मतलब टच होके गुरु की बात मान के चलना पड़ेंगे तभी मतलब भगवान की मिल सकते हैं। तो जो भी है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा मेरा गुरु कौन है या किसके साथ मिलना है, क्या है? राकेश गुरु बताएंगे। राकेश गुरु है यहाँ पे? आप बताइए। हाँ ठीक है, तो देखिए गुरु परंपरा के माध्यम से ना, तो ये जो क्लासेस वगैरह हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, गुरु परंपरा के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। टेम्पल अथॉरिटीज के द्वारा क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती हैं। सारे भक्त लोग हैं यहाँ फैसिलिटेशन करने के लिए। राकेश प्रभु हैं, मैं हूँ, राधे गौर प्रभु आते हैं। तो यहाँ पे पूरा नेटवर्क है, सारे डिवोटीज अवेलेबल है ना। तो आप किन के थ्रू कनेक्ट हुए थे? शुभम प्रभु के थ्रू? हम ये लोग लिंक तो आपको इन्होंने भेजा था? भेजा किसी ने भी नहीं भेजा। एक्चुअली हम लोग मन से भक्ति आ गया भगवान का कि हम लोग तो आप ऐसे ही ना रेगुलर आप क्लास में आते रहिए। ठीक है, आप रेगुलर क्लास में आते रहिए और टेम्पल में आइए तो मिलिए। ठीक है, आपने वीडियो ऑन किया नहीं तो मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। कई बार ये प्रॉब्लम हो जाता है, भक्त लोग वीडियो ऑन नहीं करते, पता ही नहीं चलता, फिर टेम्पल आते तो मिलते हैं, पता नहीं लग पाता। हाँ टेम्पल में आया था, 2-3 बार आया था। आप टेम्पल आइए क्लास भी, और ऐसे ही आप ऑनलाइन क्लास में आते रहिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास आज फर्स्ट है। ओके, आप वैसे आते रहे। टेम्पल में किए थे 2 दिन संडे को। तो इसी तरीके से हम लोग शिला प्रभुपाद के बुक से है ना, भक्तों से एसोसिएट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है दीपक जी, थैंक यू। ओके, नीतू माता जी का प्रश्न ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम एंड करना पड़ेगा, 9 बज चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे प्रभु जी कभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और वो भी कृष्णा जी को साथ लेके जा रहे हैं, और प्रभु जी वैसा सिचुएशन हो गया कि मतलब वहां पे वहां नहीं पाए, तो प्रभु जी फिर उनको भोग कैसे करेंगे? मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि बाई चांस वहां पे मतलब नहा नहीं पाए हम और उनको भोग लगा, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप बताइए, क्या करना चाहिए? प्रभु जी भोग तो मैं तीनों टाइम उनको लगाती हूँ, तो आप लगाइए भोग, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दीजिए बिना नहाए हुए। हम मांग के अब क्या करेंगे? अब नहा नहीं पा रहे तो भोग तो लगाना पड़ेगा। भोग लगाइए। मतलब जैसे ट्रेन पे ही है तो ट्रेन पे भी मतलब भोग का तो मैं कहीं ना कहीं से वो कर लूंगी इंतजाम, लेकिन तो फिर लगाइए। नहाए लगाने के लिए वही सोच रही हूँ कि फिर कैसे लगाऊंगी। मत लगाइए, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप देख लीजिए। जी लेकिन मन तो थोड़ा ये होगा ना, जैसे मैं जब से उनको भोग लगा रही हूँ अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं भोग उनका छोड़ी हूँ, और हो सकता है कहीं अभी जाने का हम लोग का है
तो उसी में मैं पूछ रही थी आपसे कि तो उसी तरीके से शेड्यूल बनाना चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। हाँ, अपना शेड्यूल वैसा ही रखिए जिसमें आपका स्नान करके भोग लगाना मिस ना हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर आप वैसे ही लगाइए, और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे भी देखिए, हम लोग अभी भगवान का वर्शिप करने के लिए क्वालिफाइड नहीं। जो ब्राह्मण दीक्षित डिवोटी होते हैं ना, उनको भगवान का वर्शिप करना चाहिए। हमारे लिए प्रायोरिटी भगवान का नाम लेना है। वैसे भी हम क्वालिफाइड है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, आप लगाइए भोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन में ही ऐसा हो पाता होगा, मतलब ऐसा हमेशा तो नहीं होता होगा, क्या मतलब है ना। एक्सट्रीम सिचुएशन में होता तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। इसमें एक ऑप्शन हो सकता है, बताइए। साथ में अगर थोड़ा सा गंगा जल रखें, अगर इस तरह की सिचुएशन लग रहा है तो बस गंगा जल छिड़क के फिर अपना जो करना है कर मैं बता रहा हूँ वही ना, रेयर सिचुएशंस में ऐसा होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। वैसे भी हम लोग क्वालिफाइड नहीं है डीटी वर्शिप के लिए। कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब जीव के हैं शूद्र हैं। जब तक कोई व्यक्ति ब्राह्मण दीक्षित नहीं होता तो वैसे भी डीटी वर्शिप के लिए क्वालिफाइड नहीं, ठीक है। फिर भी अपना भाव है भगवान के लिए तो आप भोग लगाते हैं तो आप लगाइए। ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन पे ही होता है, उसके बहुत अल्टरनेटिव है। आप लोग खुद ही इतने इंटेलिजेंट है, समझते हैं सब, ठीक है। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बज चुका है, राकेश खुद देख रहे हैं मेरी तरफ, तो हरे कृष्ण बंद प्रभु कर जी। देता हूँ। हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु ठीक जी, है। दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा। विजय प्रभु का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण मैंने प्रभु सुना तो जी। नहीं क्या बताया उन्होंने, लेकिन बहुत अच्छा ही बताया होगा। हम इधर उधर घूम रहे थे आज। विजय प्रभु का हम जोर से एक बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। आप लोग धन्यवाद करेंगे, जोर से बोलिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे आप लोगों से 7 बजे से लेके 9 बजे तक, 8:30 बजे तक, चलिए 9 बजे तक, प्रभु जी भूखे बहुत हैं। ठीक है। यस प्रभु जी। कल सबसे पहले मिलते हैं आप सबसे सुबह सुबह जपा में, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, सारे लोग प्रयास कीजिए 6 जपा में बजे से आने का। 7 बजे तक सबको आना है। हाँ, इसको प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। 20-25 लोग आते हैं, वो भी बहुत मैसेज करने के बाद बड़ा अच्छा नहीं लगता है, कुछ नहीं तो ठीक दूध तो देना पड़ेगा। ओके, सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। चलिए बंद हरे कर। कृष्ण प्रभु जी।